हालेलुया। ये बल्ब जल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने कितनी सामर्थ दी है, खुदा ने कितना अनुग्रह दिया है कि हम सब खुदा के वचन में बैठे हैं और उसके वचन पे एक बार फिर से कान लगाने का अवसर मिला है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन निकट है और प्रतिदिन मेरे वचन और मेरे कहे गए मार्ग पर चलने वाले बनो। तो देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जीवन के अंत समय तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। तो आइए हम सब उसकी स्तुति और उसकी महिमा में चलें और मिलकर खुदा की स्तुति और महिमा करें। हम सब किताब से निकालेंगे 26 और हिम नंबर 78, यहोवा चरवाहा मेरा। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, मेल कोई घाटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, मेल कोई घाटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, मेल कोई घाटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर जो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, मेल कोई घाटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। आइए हम सब वचन में चलने से पहले एक कोरस गाएंगे। अगर किसी के जीवन में कोई गवाही है, कोई देना चाहता है, तो वो खड़े होकर गवाही दे, नहीं तो हम कोरस गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का वचन जो कि पवित्र और अनुग्रहकारी है, वो मेरे प्यारे भाई बहनों हमें हर दिन हर पल
पूरी रीति से हमें चलाता है। तो आइए हम सब एक कोरस गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दस हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। मैं पापी हूँ नरक का, प्रभु मुझको बचा लेना। जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना। ढूंढने को कहाँ जाए, प्रभु राह दिखा देना। जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना। ढूंढने को कहाँ जाए, प्रभु राह दिखा देना। जीवन के अंधेरे में। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें कौन कहेगा? हालेलुया। कि जीवन के अंधेरे में बोले जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना। किसी को मालूम ही नहीं है कि हम एक बहुत बड़े अंधकार में हैं। ये रोशनी, बल्ब की रोशनी, ये ट्यूब की रोशनी, ये लाइट नहीं है, ये कुछ समय के लिए है। लेकिन लाइट, ज्योति वो है जो तुम्हारे जीवन में सर्वदा बना रहेगा। लेकिन मनुष्य आज समझ ही नहीं पा रहा कि उसके जीवन में अंधकार है, उसके जीवन में अंधेरा है। मनुष्य कह रहा हमारे जीवन में बहुत सब कुछ है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि अगर सब कुछ है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे मनों में संदेह क्यों है? और अगर हमारे मन में संदेह है, और अगर हमारे मन में चिंता है, और अगर हमारे मन में एक भय है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे मन में खुदा का वो दीपक, खुदा की वो ज्योति नहीं है। क्योंकि खुदा की ज्योति हमें हर भय से मुक्त करती है, और खुदा की ज्योति अर्थात खुदा का आत्मा हमें संदेह नहीं बल्कि विश्वास की आत्मा देता है। खुदा का आत्मा हमें सारी चिंताओं से मुक्त करता है। देखो, किसी भी बात की चिंता मत करना, क्योंकि मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ सर्वदा बना रहूंगा। एक परिश्रम है जीवन में। जब आप एक परिश्रम करते हैं तो आपको फल मिलना अवश्य है। खुदा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि कोई मनुष्य परिश्रम करे और उसका प्रतिफल ना मिले। आप देखिए, आप जिस भी काम में थोड़ा सा परिश्रम करते हैं आपको फल अवश्य मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें खुदा की आत्मा का वरदान, जो कि विश्वास की आत्मा,
धीरज से बाट जोना, एक दूसरे को क्षमा करना, संदेह न करना और विलंब से क्रोध करना, ये सारे वरदान हमारे जीवन में आज दिखाई क्यों नहीं देते हैं? हमारे जीवन में मेरे प्यारे भाई बहनों ये सारे वरदान इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों ये वरदान हमारे अंदर अभी आए नहीं हैं। जिस दिन हमारे अंदर ये वरदान आएंगे उस दिन मेरे प्यारे भाई बहनों पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। आमीन। खुदा का कलाम कहता है कि पेड़ अपने अपने फलों से पहचाना जाता है। जब अंजीर के वृक्ष के नजदीक आया खुदा तो उसकी हरियाली और उसकी गहराई, उसकी जड़ों को, उसके बड़ेपनों को नहीं देख रहा था, बल्कि अंजीर के वृक्ष के पास आकर खुदा उसके फलों को देखने लगा। और खुदा ने एक शब्द कहा, इसके अंदर फल नहीं है। आज हमें और आपको अपने जीवन में फलवंत होने के लिए एक परिश्रम करना होगा। देखिए, एक घंघोर परिश्रम खुदा ने इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए रखा है, और वो ये है कि तुझे बीज मिलेगा और उस बीज को जाकर भूमि में बोना है। और जब तू भूमि में बोएगा तो बहुत समय बाद छोटा सा एक पौधा निकलेगा, और फिर जब पौधा निकलेगा तो तू उसकी देख रेख करेगा। कहीं कोई जंगली जानवर, कहीं कोई अंधकार की शक्ति, कहीं कोई हवा का झोंका उसको उखाड़ ना दे। आमीन। आमीन। कहाँ लिखा? आइए देखें। अच्छा, सबसे पहले हम वचन को पढ़ने के लिए, आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों। मैं तो शुरू हो जाता हूँ, मुझे समझ में भी नहीं आता कि मैं क्या करूँ, क्योंकि खुदा इतना वचन देता है मन में कि मैं ये नहीं समझ पाता कि कहाँ से बोलूँ और कहाँ से ना बोलूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ए भैया, तुम्हें इतने वचन कैसे मिल जाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखें इब्रानियों की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय। इब्रानियों 10 और 25। इब्रानियों 10:25 अगर हम और आप पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक यह किया करो। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, खुदा अपने इस पवित्र वचन को हम निकम्मों को समझने और उस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठें। आज हमारे घर में मीटिंग है, आज हमारे घर में प्रार्थना सभा है, आज हमारे घर में प्रभु का एक दास आएगा और हमें प्रभु के वचन को बताएगा। मैं कहूँ, आखिर हमारा ही घर प्रभु ने क्यों चुना? घर तो बहुत है, बहुत ईसाई हैं, लेकिन खुदा ने हमारे घर में एक प्रार्थना सभा क्यों रखी? अगर हम अपने जीवन में ये बातें खुदा से पूछें, अगर हम इन परिश्रमों को, इसमें परिश्रम करें कि खुदा, बहुत से घर हैं और बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोग विपत्ति में हैं, बहुत से लोग कलेश में हैं, और ये चाहते हैं कि हमारे लिए कोई प्रार्थना करे, लेकिन उनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला है नहीं। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हमारे घर में भी कोई आके प्रार्थना करे, प्रभु का दास, लेकिन कोई वहाँ पर जाने वाला नहीं है। प्रभु, हमारे ही घर में आपने इतना बड़ा अनुग्रह, आपने एक उत्तम फल अर्थात
अपने दास को भेजकर अपने वचन को बताना क्यों शुरू किया? अगर हम थोड़ी समय के लिए इन बातों को सोचें, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें खुदा के वचन में एक परिश्रम नजर आएगा। देखिए, अगर बहुत ध्यान से देखें, उत्पत्ति, Praise the Lord। Praise the Lord। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, और उसकी 15वीं आयत पढ़ें, तब 2:15, तब जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ये देखिए, काम करे, रक्षा करे। हाय उस निकम्मे दास पर जो स्वामी ने जो काम दिया वो करता हुआ ना पाया जाए। जब खुदा ने आदम को अदन की वाटिका में रखा, आमीन, आमीन। तो उसको काम और रक्षा दिया। अब मैं कहूं, हमारे जीवन में काम और रक्षा है कहां? क्योंकि अगर खुदा ने उस समय आदम को काम दिया और रक्षा करने को कहा, तो हमारे जीवन में भी एक काम और एक रक्षा होना चाहिए। क्योंकि उसने कहा अपने आप की चौकसी करो, नहीं कहा। और क्या कहा मोनिका? चौकन्ने रहो। और क्या कहा? कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई सातिर बनो। और क्या कहा? अंधकार की शक्तियों का सामना करो। और क्या कहा? जागते रहो और परिश्रम करते रहो। और क्या कहा? तैयार रहो। ये सारे शब्द खुदा ने आखिर हमें और आपके लिए क्यों कहा? आप मोनिका बताओ कि इन सारे शब्दों का अर्थ क्या है? जागते रहो, तैयार रहो, कठिन परिश्रम में लगे रहो, और चाहते हैं इधर उधर मत ताको, अपने मन को की चौकसी करो, अपने मार्ग को बहुत ध्यान से देखो, आत्माओं को परखो। ये सारी बातें खुदा ने आखिर हमसे और आपसे क्यों कही हैं? और इसका अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ ये जाता है कि काम करो और रक्षा करो? आमीन है, आमीन। आमीन है। आमीन। ये सारी बातें जो खुदा ने अपने वचन में दी हैं, ये सारी बातें मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमारे और आपके लिए आदम को बहुत पहले दी थी कि काम करो, रक्षा करो। आज संसार में जब हम आए तो संसार में हम संसार के कामों को करने लगे। एक आयत देखें, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आयत से अगर पढ़ाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। क्यों मोनिका? और अगर अपने मन से बता देंगे ये तो भैया अपने आप ही पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। अगर पढ़ा दो तो जी। हम्म Praise the Lord। Praise the Lord।
एक आयत है, हम्म आया। यूहन्ना 8:41। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। कौन? तुम तुम। ये तुम कौन है? जो उस आते हैं खुदा पर दोष लगा रहे थे। देखो, पढ़ो जरा पूरी आयत। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हाँ हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। हाँ हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। खुदा। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। अरे क्या कह रहा? मैं आपसे नहीं आया, उसने मुझे भेजा। कह रहा कि अगर तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है, अर्थात खुदा परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि खुदा तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। आमीन। आमीन। अगर तुम्हारे काम जो काम खुदा ने आदम को सौंपा, जो रक्षा खुदा ने आदम को दी, अगर तुम्हारे काम वैसे होते तो तुम मुझे जानते। लेकिन तुम अपने पिता के समान काम करते हो। मैंने क्या कहा? हम यहां पृथ्वी पर एक काम ऑलरेडी कर रहे हैं, वो संसार का है। और संसार का काम कभी भी हमें स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंचा सकता। आज लोग मीटिंग को क्यों छोड़ रहे हैं? आज लोग मीटिंग को क्यों नहीं सुन पा रहे? आज लोग मीटिंग को चाहते हैं कि हम सुने, लेकिन नहीं सुन पा रहे। आज लोग चाहते हैं कि हम मीटिंग रखाएं, लेकिन नहीं रखा पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास समय नहीं है। वो संसार के कामों में व्यस्त हो गए हैं। अगर हम संसार के कामों में लगे रहेंगे तो एक काम जो खुदा ने हमें दिया और एक रक्षा करने को जो खुदा ने हमें दी है, अर्थात वो
चोर की नाई आकर हमसे वो बीज, हमसे वो सामर्थ, हमसे वो खुदा के बीज चुरा ना ले जाए, उसके लिए जागते रहने के लिए एक परिश्रम हमें दिया है, वो कौन करेगा? उसने क्या कहा? और यूहन्ना 8:41, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। आज देखिए लोगों का बोलना कैसा है? प्रेम का है। आज देखिए लोगों के काम, क्या उनके काम से एक दूसरे को लाभ मिल रहा है? आज देखिए लोगों के मार्ग, क्या उनके मार्ग सीधे हैं? क्यों? ये पिता कौन है? फिर पढ़े जरा, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। तो ये पिता कौन है? खोलें जरा 44वीं आयत पढ़ें। तुम अपने पिता शैतान से हैं? हो। हैं? तुम अपने पिता शैतान से हो। समझे? वचन तो ये कहता है। अब बताओ, ऐसा वचन अगर कोई पढ़ाए तो कोई सुनने आएगा? इसलिए समझे कि सब बाद में क्यों आए, क्योंकि जानते हैं अगर बैठ गए तो हंटर चला देगा और काटो तो खून नहीं निकलेगा। इसलिए कहने लगे भैया जब मीटिंग खत्म हो जाए तब इनके घर पहुंचो। अब देखो ये कौन पढ़ाएगा? और तुम जानते हो हम पढ़ा देते हैं, अब वो कर रहा पढ़ाते हैं। क्यों? कह रहा तुम अपने पिता शैतान से हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने पिता के समान काम करते हो। ओहो, तो संसार का काम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएगा। अगर खुदा ने अदन की वाटिका में जब आदम को रखा तो एक काम दिया, तो अगर आपको अदन की वाटिका अर्थात नए यरूशलेम में रहना है तो एक काम करना है। रहना है नए यरूशलेम में तो काम करना होगा। इससे पहले कि उस नए यरूशलेम में रखे, आपको एक काम करना है। काम के साथ आपको रक्षा करनी है। नहीं भैया हमसे कोई काम हम ना कराओ। एक तो ऐसे जब ऑफिस जाते तो इतनी दूर थक के आ जाते और फिर उसके बाद करेक्शन में एक्टिंग करो तो फिर एकदम ऐसा टूट जाते कि एकदम कुछ सुनने का मन नहीं करता। बस एक कप कॉफी पिला के दो, खाना तो सो। सारा संसार का परिश्रम काम कर लिया, लेकिन जब काम करने की बारी आई खुदा के वचन में, जब रक्षा करने की बारी आई खुदा के वचन में, आप मुझे बताइए, आप विश्वास करते हैं कि खुदा ने आपको 24 घंटे दिए एक दिन के? अब इस एक दिन के 24 घंटे में आप कितना काम खुदा का करते हैं और कितनी रक्षा अपने मन की करते हैं? रक्षा किसकी करनी है? अपने मन की। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अदन की वाटिका कुछ और नहीं बल्कि ये मन है। उसने जब अदन की वाटिका में आदम को रखा, आमीन आमीन, तो उसने कहा इसकी रक्षा कर। उसने कहा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हम अपने मन की रक्षा नहीं करते। और जो काम खुदा ने हमें सौंपा, क्या काम सौंपा हमें खुदा ने? अभी आपने इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत थी? प्रेज़ द लॉर्ड। 25वीं आयत क्या पढ़ा आपने? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। अरे भैया क्या करे, 3 दिन की मीटिंग छूट गई। नहीं वैसे तो इधर देखो, वैसे तो भैया हम जाते हैं संडे सुन लेते हैं, कभी कभी सैटरडे सुन लेते हैं, कोई बात नहीं, कभी संडे सुन लेते हैं, लेकिन भैया वो 4-5 दिन नहीं सुन पाते हैं। कह रहा ना छोड़ो, और हम क्या करते हैं? छूट गई। कभी ट्रेन छूटती है? नहीं छूटती है ट्रेन।
कभी 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 उस आते हैं गाड़ी लेके जाओ, पेट्रोल भराना छूटता है? नहीं। कभी तो ऐसा तो हुआ मोनिका कि गाड़ी लेके गई और पेट्रोल भरना छूट गया और गाड़ी घसीट रहे हो? कभी नहीं छूटता। मोबाइल छूटता है? अब बोलो तो हाँ और ना में बोलो। मोबाइल नहीं छूटता? अच्छा। और खाना छूटता है कि दिन भर में एक दिन 24 घंटे होगा और तुमने 24 घंटे में कुछ नहीं खाया? छूटता है? नहीं छूटता। आप बताइए, पानी छूटता कभी आपसे? ऐसा होता कि कभी एक दिन में पूरे 24 घंटे में पानी नहीं पिया है? नहीं छूटता। अब बताइए, मैं कह रहा हूं ना कि संसार के काम कभी नहीं छूटते। अभी आपने यूहन्ना 8:41 में पढ़ा कि तुम अपने पिता के समान काम करते हो, एकदम रेगुलर 24 घंटे में काम करते रहोगे। लेकिन जो काम खुदा ने दिया, जो रक्षा करने को खुदा ने कहा, उसके विषय में सोचते तक नहीं। और वो काम क्या है? वो रक्षा कैसे होगी? इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। हमारा मन बहुत व्याकुल होता है, लेकिन जैसे ही हम मीटिंग सुनते हैं थोड़ी देर तो हमें अटपटा लगता है, हमारा मन नहीं करता। लेकिन जब हम सुनते रहते हैं तो धीरे से हमारा मन शांत हो जाता है। और जब पूरी मीटिंग सुनने के बाद हम बैठते हैं तो एक शांति हमारे घर अंदर आ जाती है। ये शांति और ये सामर्थ कैसे आ गई? क्योंकि आपने खुदा के वचन को सुनने के लिए परिश्रम किया, और जब आप परिश्रम करते हैं तो आपको एक प्रतिफल मिलता है। उसने कहा ना छोड़ो, ये इकट्ठा होना ना छोड़ो। आपसे मैं कह रहा हूं, आप कभी भी आपका मन विचलित होता है और आप जब मीटिंग देखते हैं तो थोड़े समय 5 मिनट ऐसा लगता है बंद करो इसे। लगता है कि नहीं मोनिका? यस नो? लेकिन जब आप पूरी मीटिंग सुन लेते हैं तब आपको कैसा लगता है? और वो बातें जो आप बहुत विचलित हो रही थी, वो बातें कहां जाती हैं? ये और ये होने के बावजूद भी ये काम, ये रक्षा, ये परिश्रम वचन में रेगुलर नहीं हो पाता। आप समझें, जो खुदा से जन्मा वो खुदा का बेटा, और जो संसार से जन्मा वो शैतान का बेटा। यहां हमें गवाही देनी है अपने जीवित खुदा की। और गवाही देने के लिए ये जरूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ी भीड़ आए। अगर हम सच्चे मन से 4-5 जने, उसने कहा 2 या 3 जने भी एक मन से, कैसे एक मन से इकट्ठा होके दुआ करें तो मेरी प्रेजेंस वहां पर होगी। और आप मुझे बताइए, जहां पर खुदा की प्रेजेंस होगी क्या वो संसार ना देखेगा? देखेगा। लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? हम संसार के कामों में ऐसे विलुप्त हो जाते हैं कि हमारा मन फिर से विचलित होने लगता है और हम अपने जीवन में एक निराशा देखते हैं। आप अपने जीवन में तभी आशा की किरण देख पाएंगे, आपके जीवन में तभी एक आशा कार्य करेगी जब आप उसकी दी हुई आज्ञा को अपने हृदय में रख के चलेंगे। मनुष्य के पास जीवन है लेकिन एक आशा नहीं है। आज यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए एक आशा दी है कि तुम्हारा पुनरुत्थान होगा, कि तुम फिर से जीवित हो जाओगे, अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा। ये आशा अगर आप देखें तो किसी के पास नहीं है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि मरने के बाद होगा क्या। बस लोग टमाटर, भिंडी और गोभी और आलू की सब्जी इसमें लगे पड़े हैं। जो आज है वो कल नष्ट होगी। जबकि हमें काम करना था वचन में।
हमें परिश्रम करना है, एक कड़ा परिश्रम। यदि प्रार्थना की शक्ति है तो हम यहां से बैठ के प्रार्थना करेंगे और हमारे घर में बहुत तेरे लोग आ जाएंगे। हमें परिश्रम करना है, खुदा लेके आएगा उन्हें। जैसे हमारे घर में खुदावन वचन दे रहा है, वैसे हमारे घर से लोग खुदा के वचन को सुन के उद्धार पाएंगे। लेकिन ये क्या हो रहा है, हमारे जीवन से एक परिश्रम नजर नहीं आ रहा, हमारे जीवन से एक काम नजर नहीं आ रहा। हम अपने जीवन में देख रहे हैं कि हमारे जीवन से कोई भी फल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हम इकट्ठा होना छोड़ देते हैं। चाहिए तो ये था कि हमें इकट्ठा होकर उसकी संगति में बने रहना। क्यों आखिर आप प्रतिदिन मीटिंग कर रहे हैं? क्यों? ताकि मैं जिसके लिए प्रार्थना करता हूं और जो भी जने के लिए प्रार्थना करता हूं, जिसको भी खुदा का वचन बताता हूं, उसको एक प्लेटफॉर्म मिले, एक प्रार्थना का स्थान, जहां पर वो आके प्रति क्षण हर दिन अपने आप को खुदा के सामने रखे और खुदा का वचन उसको सारी बातें सिखाए। ऐसा नहीं है कि मैं प्रार्थना करने के बाद आपको अनाथ छोड़ देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं या तो वचन बताता हूं, फिर उसके बाद सालों बाद आपसे बातें करता हूं। तो रक्षा कैसे हो पाएगी? रक्षा कैसे होती है? जब किसान बीज बोता है तो कुछ समय के बाद अपने मैदान में आके देखता है। कुछ समय के बाद मैं क्यों आता हूं महीने में यहां पर? ताकि मैं देखता हूं कि आपके अंदर बदलाव आ रहा है कि नहीं। मैं क्यों रोज आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं? मैं इस विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं कि जो ये प्रार्थना हो रही है, ये प्रार्थना इनको इकट्ठा होना सिखाएगी। और जहां हम सब मिलकर एक साथ इकट्ठा होने लगेंगे, वहां पर हम अगर मन से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे सारे कामों को पूरा करेगा। जाके देखो, क्या कोई संगति ऐसी है जहां पर लोग एक ही समय पर प्रभु के नाम में इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं है। आखिर क्यों खुदा ने मुझे ये संगति और ये प्रतिदिन का परिश्रम दिया? प्रभु ने मुझे काम दिया है, और वो काम एक दिन का या एक साल का या कई महीने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो काम ऐसा है जो मुझे उम्र भर करना है। और रक्षा करने के लिए प्रभु ने मुझसे कहा, जाओ जाकर उनके घरों में जाके प्रार्थना करो, ताकि वह भी एक साथ एक समय पर इकट्ठा हों। और जब हम सब इकट्ठा होके लौ लगा के प्रार्थना करें, तो हम सब की मनोकामना, हम सब की वो कल्पनाएं, योजनाएं जो हम सोचते हैं, वो पूरी हो। अब किसी काम को एक मनुष्य कर रहा है और किसी काम को 50 मनुष्य कर रहे हैं। अब जिस काम को एक मनुष्य कर रहा है वो 5 दिन का है, और उसी काम को 50 लोग कर देंगे, तो बताइए कितनी देर में हो जाएगा? एक दिन में नहीं। अगर एक व्यक्ति 5 दिन में वो काम कर रहा है, तो 50 लोग अगर मिलकर उस काम को करेंगे तो 5 घंटे में कर लेंगे। सोचिए, इतना सामर्थ्य आ जाता है। और अगर हम अकेले कहीं पर पड़े हुए अपने कल्पनाओं, योजनाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें एक जब संगति मिलती है, और उस संगति में जब हम इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमसे बात करता है, क्योंकि सब कुछ देने वाला प्रभु है। प्रभु ने कहा ऐसा कोई भी फल, प्रभु ने कहा ऐसी कोई भी बात, प्रभु ने कहा ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें ना दूं। लेकिन एक परिश्रम करना होगा, और वो परिश्रम हमारे जीवन से छूट रहा है। हम देखते हैं कि जब हम प्रभु के नजदीक आते हैं तो हमें प्रतिफल मिलता अवश्य है, लेकिन प्रतिफल पाने के बाद फिर से हम बैक गियर लगा के भागते हैं, और फिर हमारा हालत वैसे ही एज इट इज जैसे थी हो जाती है। क्या कारण है? कि खुदा ने जब पहला मनुष्य बनाया तो उसे काम और रक्षा दी।
काम क्या है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत पढ़ें। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। अब हम अपने जीवन से पूछें, क्या हम इकट्ठा होते हैं? क्यों नहीं हो पाते इकट्ठा? क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम अपने पिता के काम को करते हो। पृथ्वी का काम हमें उस समय तक करना है जिस समय तक हमें रोटी मिल जाए, बस। फिर हमें अपने पिता के काम करने हैं। देखो उसने क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं यहाँ अपने पिता के कामों को करने आया हूँ। क्यों कह रहा है यीशु मसीह मैं अपने पिता के काम करने आया हूँ? क्योंकि उसको मालूम मुझे एक काम मिला है, उसको मालूम है मुझे एक रक्षा करने की सामर्थ्य मिली है। कौन आएगा और कौन ये बातें हमें बताएगा? जाओ जाके देखो कि क्या कोई है जो हमें ये बातें बताए। क्या कोई घर है, क्या कोई जना है, कोई व्यक्ति है, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर सेतमेद वचन मिल रहा हो, जहाँ पर प्रभु का वचन बहुत आयत से बट रहा हो? तो पाएंगे हम कि कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर प्रतिदिन एक परिश्रम हो रहा हो। क्योंकि जहाँ परिश्रम होगा वहाँ दूर दूर तक दिखाई देगा। और दिखाई क्या दे रहा है? आज हम यहाँ पर बहन किट्टी की यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं और दूर दूर से लोग वचन को देख रहे हैं। कोई झांसी से देख रहा है, कोई लाल बाग से देख रहा है, कोई कानपुर से देख रहा है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जहां परिश्रम होगा वहां दूर दूर से लोग देखेंगे। ये दूर दूर से लोग क्यों देख रहे हैं? दूर से एकदम साफ दिखाई दे रहा है। अब इनसे पूछे कि भैया कोई धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा? नहीं कहेंगे नहीं। साफ क्यों दिखाई दे रहा? परिश्रम हो रहा है। और बाकी पृथ्वी पर कहां परिश्रम हो रहा? नहीं हो रहा भैया। अगर होता तो हम वहां पर पाए जाते। कोई अपने घर में बैठ के यूट्यूब चैनल चला रहा है, तो कोई अपने स्टूडियो के अंदर बैठ के फेसबुक चला रहा है और कह रहा रोज की प्रार्थना, आओ और जुड़ जाओ। प्रभु भी अपने घर स्वर्ग में बैठ के यूट्यूब चैनल चला देता। मोनिका ये बताओ कि प्रभु भी स्वर्ग में बैठे बैठे यूट्यूब और फेसबुक चला देता, कहता यहीं से देखो। आप बताओ प्रभु उतर के पृथ्वी पे क्यों आया? पृथ्वी पे क्यों आया? ताकि मनुष्य के घरों में जाए, आज यूट्यूब पे, आज फेसबुक पे हर दिन में मीटिंग चल रही है, लेकिन कहां? एक कमरे के अंदर बैठे हैं। आधा घंटा बोल दिया, 1 घंटा बोल दिया, खत्म कहानी। लेकिन कहो बाहर निकलो, पानी बरस रहा, जाओ बाहर जाओ, कहेंगे पानी बरस रहा है, हम नहीं जा पाएंगे। कहें बादल गरज रहे, आप मौसम बहुत खराब है, आपके यहाँ की रोड बहुत खराब है, हम कैसे आएंगे? पहले रोड बनवाओ। लेकिन यीशु मसीह ने तो नहीं कहा रोड बनवाओ, पानी गिर रहा है। यीशु मसीह ने कहा ओले गिर रहे हैं, वो उतर के आ गया और पथरीली भूमि में चल रहा है। क्यों चल रहा है? ताकि लोग उसके चलने को देखें। तुम क्यों चल रहे हो? ताकि लोग प्रभु के वचन को देखें। इकट्ठा होना। एक भाई ऐसा है जो बारिश, धूप, छांव, बर्फ, कोहरे सब में निकल जाता है, और हम ऐसे निकम्मे हैं कि यहीं से बैठ के उस संगति को नहीं देख पाते। 2 दिन देखते हैं, 4 दिन छोले भटूरे खाते हैं। तो ऐसा मनुष्य खुदा की ओर से कोई फल प्राप्त नहीं करेगा।
मेरी प्रार्थनाएं भी व्यर्थ हो जाएंगी। कहाँ लिखा? ऐसे करो, बोलो कहाँ लिखा? कहाँ लिखा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 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 हाय मेरे खुदा। यिर्मयाह उसका 15वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। मैं आपको मालूम है कि क्यों कोई प्रार्थना में, जब मैं आपको बात बता रहा हूँ और ये सच्ची है और मैं हमेशा सच्ची बोलता हूँ, तभी लोग मेरे विरोध में हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैं क्यों आखिर जब वचन प्रचार करता हूं तो सब बहुत तेरे लोग सुन नहीं पाते, बहुत तेरे लोग उड़ के भाग जाते हैं और बहुत तेरे लोग उसाते हैं, सोचते कब खत्म होगी मीटिंग। तो जितने लोग बाद में आए तो वो सब एक बार मीटिंग अटेंड कर चुके थे, अर्थात सब के सब कोड़े खा चुके हैं और सबको मालूम है कि अगर दोबारा पढ़ा तो झिंगलाला हूँ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा 8 बजे के बाद पहुंचो, और उनको ये भी मालूम है कि मीटिंग जब चलती है तो 1 घंटा आधा घंटा नहीं, कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे ले लेता है। इसलिए ऐसे समय पे पहुंचो जब पूरा खत्म हो जाए। आप लोग सब जने जब मीटिंग करके सब सुन के चले गए तब वे आए, तो मैंने उनके मुंह पे कहा तुम्हारा आना व्यर्थ है। सबसे बड़ी संगति तो तुमने खत्म कर दी, सुना तक नहीं। अब वो क्या बोले, मुंह बंद। और फिर मालूम है क्या हुआ, जब सब जने बैठे खाना खा लेते तो एकदम से चिल्लाने लगा मैं, फिर मीटिंग शुरू कर दी। चिल्लाने लगा मैं, क्योंकि उन्होंने एक बात ऐसी कह दी, पानी बरसने लगेगा। मैंने कहा अब सुन लो तुम, अब सुन लो, पानी बरसने लगेगा। पूरी गवाही बता दी उनको और मुंह बंद। तब थोड़ी देर बाद एक सन्नाटा हो गया एकदम, सोच रहे खाएं कि छोड़ के चल दें। और फिर थोड़े समय बाद एक का शब्द सुनाई दिया, थोड़े समय बाद वो झुंड में कह एकदम सही रहा है। सुनो क्या कह रहा, कह एकदम सही रहा है, लखनऊ में हर जगह इस समय पानी बरस रहा, यहाँ नहीं बरस रहा। देखो देखो, जो सच है तो है। और ऐसा दहाड़ा था कि वो सब डर गए थे कि ये इतनी तेज कैसे बोल रहा। मैं आपको बता रहा हूं ना, एक आग जो है वो 24 घंटे लगी रहती है। तो पढ़े हम जरा यिर्मयाह उसका 15वां अध्याय उसकी पहली आयत। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शमूएल हैं? ही में, कौन? यदि मूसा और शमूएल, तो मूसा कौन है? एक टेडी बियर कि एक बड़ा भविष्यवक्ता? कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। तो मूसा और सैमुएल, सैमुएल कौन है? जिसने दाऊद का अभिषेक किया, भविष्यवक्ता सैमुएल। हन्ना का बेटा जिसको मंदिर में उसने अर्पण किया। आमीन। तो ये दोनों कितने खतरनाक है कि कम खतरनाक है? आमीन। अगर ये दोनों को खड़ा कर दो और संसार के सारे व्यक्तियों को खड़ा कर दो, सारे आदमियों को, सुनो बहुत ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं, संसार का ये सारा आदमी यानी कि खरबों आदमी इकट्ठा हो जाए और मूसा और सैमुएल खड़े हो जाए एक तरफ, ये दोनों सारे आदमियों को लताड़ देंगे, इतने सामर्थ्य से भरे हैं। तो यहाँ खुदा क्या कह रहा, यदि मूसा और शमूएल
भी मेरे सामने खड़े होते यदि मूसा और सैमुअल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर ना फिरता। तो भी मेरा मन इनकी ओर ना फिर। अरे हम तो बेनी हिम से प्रार्थना कराएंगे। देखना भैया, बेनी हिम से जैसे प्रार्थना कराएंगे हम गिर जाएंगे और हमको एकदम चंगाई मिल जाएगी। हम अंकुर नारूला से प्रार्थना कराएंगे, उनके चाहने वाले बहुत हैं। देखना जब वो प्रार्थना करेंगे तो हमें बता देंगे कि कल तुम्हारे साथ क्या होगा। ऐसे कोई वचन बताता है? लेकिन है तो यही। अब बताओ, हम तो भैया हो जाते हैं वो कौन प्रॉफिट चल रहे हैं विजेंदर। हम तो प्रॉफिट विजेंदर का वचन सुनेंगे, वो हमें आने वाली बातों के बारे में बता देते हैं। अब मैं आपसे पूछूं भाई बेनी हिम और अंकुर नरूरा जी और ये प्रॉफिट विजेंदर, क्या इनसे बड़े मूसा और सैमुअल हैं? तो अगर मूसा और सैमुअल भी खड़े हो जाएं सामने, मेरा मन इन लोगों की ओर ना फिर। अब आप बताइए, अब आप मुझे बताइए। आज के लोग कह रहे हैं हम वहां जाके प्रार्थना कराएंगे, आज लोग कह रहे हैं हम वहां जाके प्रार्थना सुनेंगे, आज लोग कह रहे हैं हम उनसे प्रार्थना करेंगे। तुम उनसे प्रार्थना करो, वहां जाके प्रार्थना कराओ, वहां जाके प्रार्थना कराओ, कुछ भी करा लो, लेकिन अगर वचन में इकट्ठा होना और संगति करना ना शुरू किया, कुछ नहीं कर पाओगे। खुद अपने मन से काम और रक्षा उसने कहा तुम्हें मैंने दिया है। मूसा और सैमुअल तब प्रार्थना करेंगे जब प्रार्थना पूरी होगी, जब तुम खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनो। अब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और मैं जान रहा हूं मेरी प्रार्थना इस समय व्यर्थ जा रही है, क्योंकि एक काम आपके पास है, एक रक्षा, वो आप कर नहीं रहे। और जहां आप वो काम वो रक्षा करने लगते हैं, आप देखते हैं जब प्रार्थना स्टार्ट होती है कुछ ही समय में आपको उत्तर मिलता है। ये साइन है, ये चिन्ह है कि ये जो कह रहा है ये सही है, इसके पीछे हो ले। लेकिन हम नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। उसने कहा इकट्ठा होना ना छोड़ो। क्यों? अगर इकट्ठा होना छोड़ दोगे तो मूसा और सैमुअल भी, अगर पढ़ो जरा क्या कह रहा है 15वां अध्याय उसकी पहली आयत। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते, यदि मूसा और सैमुअल भी मेरे सामने खड़े होते तो क्या करते? प्रार्थना। मेरा मन इन लोगों की ओर ना फिरता। तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर नहीं फिरता। क्यों? क्योंकि ये इकट्ठा होना नहीं चाहते, ये एक काम मैंने जो दिया है नहीं करना चाहते, ये जिसकी रक्षा करने को मैंने कहा वो नहीं करते, ये कुड़कुड़ाते रहते हैं। मैं मूसा और सैमुअल के बराबर नहीं हूं, और ना ही भाई बेनिहिम के बराबर हूं, और ना ही मैं अंकुर नारूला जी के बराबर हूं, और ना ही मैं प्रॉफिट विजेंदर सिंह के बराबर हूं। और अगर आप मेरी तुलना करें तो मैं कहूँगा मैं आपके बराबर भी नहीं हूँ। मैं इस पृथ्वी का सबसे पापी मनुष्य हूँ। मुझे नहीं आता वचन बोलना, मैं किसी के बराबर नहीं हूँ। मेरे अंदर तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि खुद खड़ा हो सकूं। एक बार अगर प्रभु मेरे पास से फिर जाए तो मैं खड़ा नहीं हो सकूंगा, मैं मिट्टी की लोथ बन जाऊंगा। तो मैं घमंड किस बात पे करूं? ये संगति है, ये प्रभु का वचन है जो मुझे इतना बल देता है कि मैं प्रतिदिन आप तक पहुंच के प्रभु की बात बताता हूं। आप ये ना सोचिएगा कि भाई बहुत पवित्र हैं, भाई रोहित कितनी ईमानदारी से प्रतिदिन मीटिंग कर रहे हैं। आज जब पानी भरा पड़ा है हर जगह, पानी बरस रहा है हर जगह, कोई चिंता करे यहाँ आके वचन प्रचार कर रहे हैं। आप इन बातों की चिंता ना करिएगा, ये बातें ना सोचिएगा कि भाई रोहित बहुत अच्छे। नहीं, भाई रोहित अच्छे नहीं है। अगर अच्छा है तो केवल एक खुदावन यीशु मसीह है।
और उसने कहा ना छोड़ो, और हमने छोड़ दिया। उसने कहा अभी भी समय नहीं हुआ, अभी भी पकड़ लो। अपने मन में ये बात ठान लो कि ये संगति मेरे ओर से ना छूटे। उसने कहा प्रभु मैं तुझसे एक विनती करता हूँ। कौन? पौलुस। कि मैं प्रतिदिन तेरी डेवड़ी पे पाया जाऊं। समझो पौलुस की विनती क्या है। क्योंकि वो प्रतिदिन खुदा की डेवड़ी पे क्यों पाया जाए? क्योंकि उसको एक काम, एक रक्षा करना है। और जब हम मीटिंग सुन लेते हैं तो हमारे मन की रक्षा होती है। तब हमें एक काम मिल जाता है कि नहीं, भला लोग हमारे विरोध में कुछ कहें, लेकिन हमको उनसे प्यार करना है। तब हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र दिखेंगे, वो चाहे करी हमारी गाड़ी पे फेंक दे, लेकिन तब भी उस करी को हम अपने कपड़ों से साफ करके उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम कहेंगे नहीं, ये बहुत अच्छे हैं, ये तो करी फेंक रहे हैं, बहुत तेरे ऐसे हैं जो मार डालते हैं। खुदा तूने हमें कितने अच्छे पड़ोसी दिए। अरे आपके जीवन में कोई भी आपके लिए विरोधी होगा ही नहीं। आप मुझे बताइए जो यीशु मसीह को मार रहे थे, आप मुझे बताइए जो यीशु मसीह के वस्त्र को नोच के उसको नंगा कर रहे थे, आप मुझे बताइए जो यीशु मसीह की दाढ़ी के बाल नोच रहे थे, आप मुझे बताइए जो यीशु मसीह के मुंह पे थूक रहे थे, आप मुझे बताइए जो यीशु मसीह को कोड़ों की मार से मार रहे थे, आप मुझे बताइए जो यीशु मसीह के हाथों पे और पैरों पे कीला छेद रहे थे। उसने कहा प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब खुदा को इतना मारा पीटा गया, इतनी ज्यादा उनको श्रापित मौत मिली, जो कि खुदा ने खुद चुनी, क्योंकि हमारे पाप इतने ज्यादा थे कि वो वैसे ही मृत्यु के कारण हमारे पाप हमसे दूर हो सकते थे, और किसी मृत्यु के कारण नहीं। इसलिए उसने अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि मैं किस प्याले को पीने पर हूं, क्योंकि उसकी मृत्यु एक प्रचार है। किसी को गोली लग जाए तो मृत्यु प्रचार नहीं बनती, किसी को हार्ट अटैक हो जाए मृत्यु प्रचार नहीं करती, कभी भी मृत्यु का कोई प्रचार नहीं होता। सारे देवी देवता आए मरे, लेकिन उनकी मृत्यु का कोई प्रचार नहीं है। अगर आप यीशु मसीह को देखेंगे तो उसकी मृत्यु का प्रचार है, और उसकी मृत्यु का प्रचार इसलिए है क्योंकि उसकी मृत्यु में प्रेम छुपा है, उसकी मृत्यु में उद्धार छुपा है, उसकी मृत्यु के अंदर जीवन है। और उसने कहा जब तक तुम अपने शरीर और अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पे नहीं चढ़ाओगे तब तक मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं। उसने कहा जो कोई उस चढ़ाए हुए को सबसे ऊपर जो चढ़ाया गया उसकी ओर दृष्टि करेगा वो में उद्धार पाएगा। उसकी मृत्यु हमारे और आपके लिए शर्मिंदगी वाली बात नहीं, उसकी मृत्यु ही सबसे बड़ा प्रचारक है। जाइए देखिए कहीं पर भी क्रूस दिखा दीजिए, क्रॉस का साइन कोई नहीं जानता होगा, लेकिन जैसे ही क्रॉस का साइन देगा आप वही यीशु मसीह को मान, आमीन, ये हमारा खुदा। तो खुदा के बच्चे कैसे होंगे? पानी से डरेंगे, धूप से डरेंगे, छाए से डरेंगे, बर्फ से डरेंगे, ओले से डरेंगे, जाड़े से डरेंगे? कहेंगे मैं पागल हूं मैं तो आ जाऊंगा। क्या मैं आ जाऊंगा? पहले से तैयारी कर लेता हूं कि मुझे पहुंचना है, और कोई बोलता नहीं है, पीछे से कोई एक आवाज नहीं आएगी, नहीं पानी बरसना ना जाओ, सब जानते हैं जाएगा, इसको रोकना नामुमकिन है। तो अगर आप मीटिंग में चल रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो आपको भी रोकना नामुमकिन हो। और जिस दिन ये बड़ा प्रतिफल मिला, जिसके विषय मैंने तो अभी पूरी आयत प्रचार ही नहीं करी। आप बताइए, इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 25वीं आयत हम पूरी पढ़ पाए?
यानी एक आयत भी मैंने पूरी प्रचार खोल के पढ़ा, प्रचार नहीं, केवल आज थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ इतना मुझे देता है वो, सूची इतना देता है 1 घंटा हो गया और अभी एक आयत पूरी नहीं पढ़ी हमने। ये हमारा खुदा है। और लोग कहते हैं भैया क्या बोलेंगे 5 मिनट प्रार्थना कौन करे, मम्मी तुम कर दो। हमेशा याद रखो वो मेरा पिता है और अपने पिता के विषय में बोलने से मुझे घबराना नहीं है। मैं दुनिया और संसार के बीच में अपने पिता की गवाही दूंगा और कोई मुझे नहीं रोक सकता। तो मुझे मानना हो मान लो, तुम मेरे विरोध में बातें कहनी कह लो, तुम मेरे पीठ पीछे मेरे लिए षड्यंत्र रचना रच लो, जो करना है कर लो, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहता हूं, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, रोक सकते ही नहीं हो। और ये चैलेंज मैं शैतान के सामने खड़े होकर कहता हूं कि शैतान अगर तुझमें सामर्थ्य रोक के दिखा, सोचो एक ऐसा युद्ध, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे चलाने वाला मेरा खुदावन यीशु मसीह है और वो हर अंधकार, हर दुष्ट और हर एक के मुंह के जबड़े को तोड़ने का अधिकार रखता है। जब आप अपने पिता को जान जाएंगे, जब आप सच में यीशु मसीह को जान जाएंगे, जब आप सच में यीशु मसीह के साथ संगति करना शुरू कर देंगे, तब आप अंधकार की शक्तियों का सामना करेंगे। तब आप दुष्ट और अंधकार के सामने खड़े होकर कहेंगे, ऐ पहाड़ तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब आप दाऊद के समान खड़े होकर कहेंगे, ये पलिस्ती कौन है जो मेरे जिंदा खुदा को ललकार रहा है। तब आप गोलियत को एक विश्वास के पत्थर के द्वारा मार देंगे। प्रेज द लॉर्ड। कब? जब आप संगति करेंगे। कब? जब आप इकट्ठा होंगे। कब? जब आप प्रभु के वचन को बहुत तायत से आदर और महिमा देंगे। अगरबत्ती जलाने, धूप बत्ती जलाने, कैंडल जलाने या आशीर्वाद का आटा चढ़ाने से कभी भी खुदा को आदर और महिमा नहीं मिलती। खुदा को आदर और महिमा मिलती है जहाँ पर आत्मा और सच्चाई से उसके आराधक आराधना करें, वहाँ पर खुदा का आत्मा आता है। देखो, खुदा का आत्मा ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। और जाओ और जाकर देखो, कोई ऐसा स्थान है, जाओ और जाकर देखो, क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो आत्मा और सच्चाई से खुदा के वचन के लिए घर घर जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अलर्ट। ये हमारा खुदा है जो हमें बड़ा प्रतिफल देता है। देखो, मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ सदा प्यारे प्रभु बहन किटी पे और इनके बेटियों पे और इनके दामादों पे और इनके बेटे और इनकी बहू पे, इनके पोते और इनके भाई और इनके घराने पे बना रहे। खुदा इन्हें शारीरिक और आत्मिक रीति से नया बल दे, ताकि ये तेरी संगति में प्रतिदिन इकट्ठा होना ना छोड़ें। और जो संगति तेरी चल रही है, घर घर जाके प्रतिदिन का मन्ना, प्रतिदिन का वचन, जो प्यारे प्रभु आज संसार में कहीं नहीं चल रहा, बल्कि तेरी सामर्थ्य में होके प्यारे प्रभु इस पृथ्वी पर प्यारे प्रभु बना है, प्यारे प्रभु होने पाए इस संगति में ये प्यारे प्रभु प्रतिदिन शामिल होना ना छोड़ें, क्योंकि आपका वचन कह रहा है इकट्ठा होना ना छोड़ो। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, होने पाए कि इनके जीवन से प्यारे प्रभु तुझे आदर और महिमा मिले, और ये तेरे वचन को प्यारे प्रभु जानकर तेरे वचन में काम करना और प्यारे प्रभु अपने मनों की रक्षा करना और तेरे वचन को बहुत आयत से जो सुना उसको पूरी रीति से ग्रहण करना ना छोड़ें। खुदावन, हम प्रार्थनाएं मांगते हैं कि जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे, कि वह भी प्यारे प्रभु तेरे वचन को प्रतिदिन सुनने और उस पर चलने वाले बन सकें। जो भाई बहन यहाँ पर प्रार्थना में नहीं आ सके प्यारे प्रभु, आने वाले थे, उन पर भी अपनी दया दृष्टि बना पाए प्रभु, ताकि वह भी तेरे वचन के प्रति ईमानदार बने। आपका आत्मा सदा हम सब की रक्षा करे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम जब जाते हैं तो हमारे पीछे इस घर की रक्षा कर, हमारे जाने में हमारे चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध,
सब बातों में प्यारे प्रभु आप बड़े हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाहत और कुदरत और जलाल सदा आपकी आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord, praise the Lord sister, praise the Lord brother। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भवन में होगी। आप लोग सब भवन में आने का कष्ट करें, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, देखो मेरी आंखें मेरे भवन में और मेरे हाथ मेरे भवन में लगे रहते हैं, ताकि जो कोई भी भवन में आके प्रार्थना करे उसकी प्रार्थना पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड।